ओलंपिक्स में पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद। कोरोना की हलाकत खेजी। मोईद यूसुफ का शिकवा। कश्मीर की क़यादत कौन करेगा? नवाज का वीजा कैंसिल। बड़ी तब्दीली। ये सब भी होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स में अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी की। पाकिस्तान का झंडा और नाम बुलंद कर दिया। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जूलियन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने पहली कोशिश में 78.50 मीटर का फासला तय किया। दूसरी बारी में अरशद नदीम ने 85.16 की मुसाफत तय की। इस परफॉर्मेंस के बायस वो जूलियन थ्रो मेडल के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। इवेंट का फाइनल राउंड 7 अगस्त को खेला जाएगा। यहां तक पहुंचा हूं, आगे भी जाऊंगा। कौम दुआ करे, मेडल पाकिस्तान लाऊंगा। ओलंपिक्स एथलेटिक्स मुकाबलों के फाइनल तक पहुंचने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम का कौम के नाम पैगाम। कहा, अल्लाह का शुक्र है फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौम दुआ करे फाइनल में और अच्छा परफॉर्म कर सकूं। कोच ने अरशद नदीम का हौसला बढ़ाया। शुक्र है जी, हमने क्वालिफाई कर लिया है। हमारे लिए दुआ करें, आपकी दुआओं से क्वालिफाई हुआ है और आगे भी हमारे लिए दुआ करें जी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्लाह ताला ने मुझे फाइनल के लिए क्वालिफाई कराया है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पाकिस्तानी कौम का, जिनकी दुआएं थी मेरे साथ और मैं अभी माशाल्लाह फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। और मैं अपनी कौम से यही कहूँगा कि मेरे लिए मज़ीद और दुआ करें ताकि मैं फाइनल में अच्छा परफॉर्म करूँ और पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में लहराऊं। और मैं अपने कोच साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे रात दिन मेहनत करवाई है। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और इंशाल्लाह हम ऐसे ही परफॉर्म करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। टोक्यो ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो इवेंट के मेडल राउंड के लिए क्वालिफाई करने वाले अरशद नदीम का ताल्लुक मियां छन्नू से है। वो जनवरी 1997 को पैदा होने वाले अरशद नदीम 2015 से नेशनल चैंपियन हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया में होने वाले 2018 एशियन गेम्स में भी वो कांसी का तमगा हाथ। और अगर क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का चौथा T20 भी बारिश की नजर हो गया। मैच बेनतीजा खत्म कर दिया गया। सीरीज पाकिस्तान टीम ने 1-0 से जीत ली। बारिश के बायस सिर्फ 3 ओवर्स का खेल ही मुमकिन हो सका। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 3 ओवर्स में 30 रन स्कोर किए। कौमी T20 स्क्वाड में शामिल 11 खिलाड़ी आज वतन वापस रवाना होंगे। प्लेयर्स 5 और 6 अगस्त की दरमियानी शब पाकिस्तान में लैंड करेंगे। खिलाड़ी बारबाडोस से बजरिया लंदन रात 12 बजे लाहौर पहुंचेंगे। और अब बात करेंगे जानलेवा वबा कोरोना की। मुल्क में कोरोना वबा चौथी मूजो लहर की हलाकत खेजियां जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 46 अफराद जान से गए। कोरोना से मजमूई अमवात 23,575 हो गई हैं। एक दिन में 4,722 अफराद वबा की लपेट में आ गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.22% की सतह पर पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज 57,398 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना से कराची सबसे ज्यादा मुतासिर है। सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 3,87,000 से तजावुज कर गई। दूसरे नंबर पर पंजाब में कोरोना वायरस के 3,58,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। भारतीय डेल्टा वेरिएंट ने कराची को निशाने पर रख लिया। शहर में 20 अफराद कोरोना से जाँ भाग हो गए। शहर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 20.1% रही। सिंध में वायरस से हलाकतों की तादाद 36 हो गई। सूबे में 3,87,261 अफराद वबा से मुतासिर हुए। कुल अमवात 6,057 हो गई। पंजाब में कोरोना वायरस के अब तक 3,58,387 मरीज रिपोर्ट हो चुके, जबकि कुल हलाकतें दीगर सूबों से जायद 11,083 हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1,45,040 मुतासरीन। बलूचिस्तान में 30,627, आजाद जम्मू कश्मीर में 25,034, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 8,318 कोरोना वायरस के मरीज सामने आए। और वैक्सीनेशन सेंटर्स के हवाले से बात करें तो कराची में 2 ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर्स ने काम का आगाज कर दिया है। शाह पावल हाउस से मुतसिल दुआ चौरंगी ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर पर शहरियों का रश, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह बोले, लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, सख्ती की तो एक्सपो सेंटर में रश बढ़ गया।
अब पुरहुजूम जगहों पर वैक्सीन के लिए जाने की जरूरत नहीं। सिंध हुकूमत ने कराची में 2 ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर्स का आगाज कर दिया। कराची की शाह फैसल कॉलोनी और बिलावल हाउस से मुत्तसिल दुआ चौरंगी पर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने पहुँच गयी। शहरियों का कहना है कि वैक्सीन के लिए 1 घंटा लग जाता है, लेकिन तमाम इंतजाम बेहतर हैं। बहुत अच्छे इकदाम है ताकि लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लगे। बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल डेटा भी बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई, ना कोई लंबी कतारें, ना कोई टेंशन, ना कोई रश, बिल्कुल सुकून से और बड़ा कोऑपरेट आप लोगों के डिपार्टमेंट ने बहुत कोऑपरेट किया। ड्राइव थ्रू मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर शहर भर में कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ऐसे ग्राउंड जो लाइट से मुज़य्यन हो उनको ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, सख्ती की तो एक्सपो सेंटर में रश बढ़ गया। यहाँ पे लोग अवॉइड कर रहे थे वैक्सीन लगवाने से, इसीलिए मुख्तलिफ जो मेथड इस्तेमाल किए गए सिंध हुकूमत की तरफ से, जिसमें जो सरकारी मुलाजमीन हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी तनख्वाहें मशरूत की गईं। वज़ीर इत्तलात सिंध का कहना था वैक्सीन ना लगवाने वालों की सिम बंद करना वफाक का इख्तियार है। हुकूमत सिंध ने सिर्फ तजवीज़ दी है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने आने वाले शहरी गंदगी और ताफुन से परेशान हैं। इंतजामिया की जानिब से शहरियों के लिए मौसर इकदाम मौजूद नहीं हैं। मज़ीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ नुमाइंदे कामरान मिनहास से। कामरान, बताइएगा क्या कहते हैं शहरी? बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ मराकज़ पर जो है कोरोना वायरस की वैक्सीन की लगाए जाने का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मटके वाली पुलिया खुरंगी में, जहाँ पर एक सरकारी अस्पताल को भी मरकज़ बनाया गया है कोरोना वैक्सीन के हवाले से। यहाँ पर भी जो है वैक्सीन का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर इस अस्पताल के सामने एक बिल्कुल सामने नाला है, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनको नाले के साथ खड़ा होना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं जो लंबी कतार में खड़े हुए, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। सर बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या सहूलियात हैं और क्या मुश्किलात हैं? मुश्किलात यही है कि 6-6 बजे से लोग आए हुए हैं, 4-4 बजे से लोग आए हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। इसमें यही है कि कुछ लोग बगैर लाइन के चले जाते हैं, उनमें बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। जो जब हमारा नंबर आता है तो जब तक कहते हैं कि सारी वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है। कल भी हम 4 बजे आए और शाम 6 बजे तक नंबर जब आया तो फिर पता चला कि वैक्सीन ख़त्म हो गई है। माशाल्लाह ये सेंटर पॉइंट थोड़े बढ़ा रहे हैं, इस वजह से सहूलत है आवाम को। जैसे सिर्फ एक्सपो सेंटर में लग रहा था तो आवाम को बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। पूरे कराची में अच्छे अच्छे पॉइंट बनाए हुए, कुछ सोसाइटीज़ वगैरह में भी अब बाकायदा टीम जा रही है लगाने के लिए, इससे काफ़ी सहूलत है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि शहरी जो है उनका कहना है कि जो मराकज़ बढ़ गए उससे यकीनी सहूलत मिल रही है शहरियों को, लेकिन बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से कोरोना वायरस फैलने के खतरात भी आगाह किया। बहुत शुक्रिया आपका। और कोरोना की हालिया सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि सिंध में खुसूसन कराची में वैक्सीनेशन का रुझान बढ़ रहा है, लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, क्या कमेंट करेंगे? अब सिंध हुकूमत मजीद भी इकदाम कर रही है वैक्सीनेशन सेंटर्स के हवाले से। रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा इक़दाम हुआ है, और ख़ासकर आवाम की जानिब से, चाहे वो सिम बंद होने के खौफ से या अभी या जो सर्च हुआ है यहाँ पे जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके खौफ से, किसी न किसी वजह से लोग जो है वो जाकर वैक्सीनेट हो रहे हैं अपने आप को, और बहुत तादाद में लोग जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंतज़ामिया को मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। अच्छी बात यह है कि जितनी जल्दी कराची के लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, उतनी जल्दी ये तमाम जो मसले मसाइल हैं कि कारोबार खोलो, दुकानें बंद नहीं करेंगे, ये तमाम मसले मसाइल जो हैं ये सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन करना ये भी पड़ेगा कि जब वैक्सीनेट हो जाए तमाम लोग, तो भी SOPs पे अमल दरामद करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, वो जो फासला है, समाजी फासला, वो भी मेंटेन करना होगा, और हैंड को बार बार धोना पड़ेगा। क्यों कि ये जो वायरस है इसके बाद अपनी जीनोम्स चेंज करता है, अपनी शक्ल चेंज करता है, अपनी खासियत को चेंज करके ये नया वेरिएंट्स में तब्दील हो जाता है। तो लिहाजा अभी तो हम 4 वेरिएंट्स को, 5 वेरिएंट्स को अभी हम निपट चुके हैं और निपट रहे हैं। अल्लाह करे कि कोई और वेरिएंट्स भी आ सकता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ
कि ये जो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं वो ये ना समझे कि वैक्सीन लगाने के बाद हमें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी मजमे में जाते हैं या जहाँ कहीं आप 2-4 लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ मास्क लगाना जरूरी है। दूसरी बात, ये एक अच्छा इक़दाम है सिंध गवर्नमेंट का, जिसको कि हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कई महीनों से हम डिमांड कर रहे थे कि जो लोग जिनके पास के शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है उनको भी अदरवाइज वो तकरीबन 30 लाख के करीब हैं या शायद उससे ज़्यादा हैं जो कि बगैर वैक्सीनेटेड अगर यहाँ पर रहेंगे तो वो फिर जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको भी इन्फेक्ट करते रहेंगे। तो लिहाजा उनको भी प्रायोरिटी बेसिस पे उनको भी जो है वैक्सीनेट किया जाए। तो ये अच्छा इक़दाम है, देर आए दुरुस्त आए। मैं समझता हूँ कि इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सिंगल डोज वैक्सीन है कैनसाइनो और जो पाकिस्तान में जिसका नाम पाकवैक के नाम से सिंगल डोज है, वो वैक्सीन इन तमाम ऐसे लोगों को लगाया जाए क्योंकि इनके के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। सिंगल डोज लग गया तो फिर लग गया। और इसी के साथ साथ उनके डाटा भी फॉर्म कर लीजिए तो हुकूमत के पास उनके मुतालिक मालूमात भी रहेगी कि कौन कहाँ पे रह रहा है। तो ये एक अच्छा इक़दाम है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मेडिकल डॉक्टर साहब, जितनी बड़ी तादाद में शहरी वैक्सीन लगवा रहे हैं उससे वैक्सीन की किल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से एनसीओसी के सरबराह असद उमर की जानिब से भी बताया गया था और गुज़िश्ता रोज़ नासिर हुसैन शाह की जानिब से भी कहा गया। आप नहीं समझते कि पहले से तैयारी करनी होगी, मजीद वैक्सीन मंगवानी होगी? ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात की है और इस बात पे हमने बार बार रिक्वेस्ट की है कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना मस्ट है। अगर देखिए बहुत अनफॉर्चुनेट बात होती है, पिछले दिनों भी पिछले महीने में भी एक दफ़ा ये 4-5 दिन का गैप हो गया था जब बल्कि सिर्फ कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान के सेंटर्स में वैक्सीन 3-4 दिन अवेलेबल नहीं था। पीछे से ही शायद उसकी सप्लाई रुक गई थी। तो मैं समझता हूँ कि एनसीओसी इतनी मकदार में जब अब लोग जिस तरह से कम निकल रहे थे तो कोई परेशानी की बात नहीं थी, वैक्सीन जितना था लग रहा था लोगों को। लेकिन चूंकि अब डिमांड ज़्यादा है तो तमाम सेंटर पे, चाहे वो छोटे सेंटर हो चाहे वो बड़े सेंटर हो, वहाँ पर वैक्सीन अवेलेबिलिटी इंश्योर होनी चाहिए कि वैक्सीन मौजूद हो। ये ना हो कि लोग अपना काम छोड़कर अपने ज़रूरियात को छोड़ के वैक्सीन लगाने आ रहे हैं और वहाँ आने के बाद ये पता लगे कि जी वैक्सीन ख़त्म हो गई है, कल आइएगा, आज फला वैक्सीन नहीं है। तो ये इस वजह से लोग डिसहार्ट होके फिर दोबारा फिर शायद ना आए।